और मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि आप ये बताइए कि जन स्वराज पार्टी का या जन स्वराज पार्टी में क्या दलित और मुस्लिम वोटर को प्रशांत किशोर जी अपनी ओर खींच पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है आपका जी। देखिए, इस समाज के जो आज भी सबसे पिछड़े समाज जो हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, वो दलित हैं। और दलितों के बाद सबसे ज़्यादा पिछड़े मुस्लिम समाज है, आप भी जानते हैं। तो मेरा बात यह है, इस दोनों समाजों के नाम पे पूरी जीवन राजनीति कौन किया? पूरी जीवन राजनीति लगभग लालू यादव जी पिछले 3-10 वर्ष से करते रहे। बिल्कुल। वो इन दोनों के मसीहे माने जाते हैं। ठीक। दलितों के मसीहे, मुसलमानों के मसीहे, MY समीकरण भी उन्हीं का है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक जवाब है आपका कि इस बार आप यादव को भी मैं बात कर दूं, मुस्लिम को तो छोड़िए, इस बार यादव भी बड़ी संख्या में जन स्वराज के साथ आएंगे। क्यों आएंगे मैं बताता हूँ। 1990 के दशक आप याद कीजिए, जब लालू यादव जी जेल जा रहे थे, जब वो जेल जा रहे थे तो उनके पार्टी के अंदर एक से एक बड़े दिग्गज नेता यादव समाज से थे, मुस्लिम समाज से थे, दलित समाज से थे। लेकिन इन तीनों समाज के किसी भी नेता के अंदर उनको ये प्रतिभा नहीं दिखी कि उनकी पार्टी को संभाल सके, मुख्यमंत्री बन सके। वो अपनी पत्नी जो अंगूठा छाप थी, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया जब जेल गए तो। उसके बाद देखिए, राजनीति इन्हीं तीनों के नाम, क्योंकि सत्ता बचा रहे, अपने घर में रहे। जी जी, परिवार वही तो कह रहे हैं। वो जीवन भर इन दोनों के साथ बहुत बुरी तरह से इनको मतलब लूट करके बोला पीछे चलो हमारे, बस इनके नाम पे राजनीति की। एक बार भी वो किसी भी मुस्लिम और दलित को तो छोड़िए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, वो किसी यादव भाइयों को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये मेरा चैलेंज है। और देखिए ना, जितने भी विधायक, सांसद बनाए, सब अपने ही परिवार के हैं। दूसरे को मौका कहाँ दिया है लोगों ने? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो किसी दूसरे को मौका नहीं देते। और मुसलमान अब समझ चुके हैं कि वो सिर्फ MY का समीकरण जो उनका था अपने फायदे के लिए था, और उससे मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुसलमान जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति में आज भी है। खोखली राजनीति थी, बस उनका शोषण हुआ है। और यही कारण है, आप कैमरे में भी देख सकते हैं कि आज मुसलमान कंधे से कंधे मिलाकर प्रशांत जी के साथ चल रहा है, दलित भी चल रहा है। और इसका प्रभाव आपको दिखेगा 2025 के चुनाव में। पूरी तरह से माहौल बदलेगा। और इन दोनों को तो छोड़िए, यादव भी बड़ी संख्या में जन स्वराज के साथ दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कितने सीट अपने खेमे में ला पाएंगे? कौन? जन स्वराज जी। जन स्वराज, मुझे लगता है, मैं एक लाइन में जवाब दे दूं, 243 सीट पे लड़ रही है। और 243 सीट में हर समाज के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सारे समाजों को जिसकी जितनी आबादी है, पहली बार उनको उसकी आबादी के आधार पे उनका हक दिया जाएगा। बिल्कुल। जो लोग जाति, धर्म और रिजर्वेशन के नाम पे, आरक्षण के नाम पे राजनीति करते आए हैं, उनके अंदर भी ये ताकत नहीं है कि दलित की जितनी उनकी आबादी है उतनी टिकट एक पार्टी कोई अपने दम पे नहीं दे सकता, वो जन स्वराज देगी। और चाहे वो मुस्लिम हो, अपने दम पे। तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव इस बार दिखेगा। और मुझे लगता है कम से कम 175 पार करेगी जन स्वराज। आप निश्चिंत रहिए। 175 पार करेगी तो संभव है, सरकार बना ले, ये तो तय है। देखते हैं क्या उनका आगे का समीकरण रहता है। लेकिन अभी के समय में जो हालात है, अभी इससे पहले उपचुनाव हुआ था तो इसमें हम लोग देखे थे क्या हुआ, कुछ खास ऐसा इनका असर नहीं दिखा। फिर भी प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास इनका अच्छा है। और जैसा कि आपने बताया कि इनके साथ दलित और मुस्लिमों का सहयोग मिलने वाला है, भरपूर सहयोग मिलने वाला है। तो इसमें क्या RJD और BJP के साथ ये लोग नहीं रहेंगे? देखिए, नई विकल्प आई है तो बिहार के जितने भी वोटर्स थे वो आपस में इन्हीं दोनों दलों में बटे थे। या तो महागठबंधन के साथ थे या फिर BJP NDA के साथ थे, सिंपल कह सकते हैं। तो अब तीसरी पार्टी आई है, तो जब इनकी हवा चल रही है, पूरा माहौल बदला दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इस दोनों पार्टी का बड़ी नुकसान तो होगी, दोनों की होगी, मैं किसी एक का नहीं कह सकता। इसमें दोनों की नुकसान होगी और जन स्वराज की सरकार बनेगी, क्योंकि तीनों ने मिलकर के जो लूटा है उसका हिसाब अब जन स्वराज करेगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। बिहार की जनता जन स्वराज पार्टी का सरकार क्यों कहेगी?
जन सुराज की सरकार इसलिए चाहेगी क्योंकि बिहार में जो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर किया जा सके। इसलिए चाहेगी क्योंकि जो बिहार से बाहर युवा पलायन कर रहे हैं वो पलायन न करे दूसरे राज्य से। कभी कोई यूपी हरियाणा दिल्ली महाराष्ट्र गुजरात के बच्चे बिहार नहीं आते हैं, तो हम बिहारी दूसरे राज्यों में क्यों जाएं? तो सही बात है। इसलिए वोट करेगी। कई सारे मुद्दे हैं, मैं बोलूँगा तो लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गंभीर मुद्दे हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा और व्यवस्था तो हमारे बिहार का बहुत ही ख़राब है, उसका स्तर तो खैर कहना ही नहीं है क्या है। तो हर किसी को पता है क्या विकास उन्होंने किया है। तो बिहार की जनता को प्रशांत किशोर जी से इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? देखिए, उतरेंगे या नहीं उतरेंगे वो मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि सीना चीर करके दिखा दूंगा, ये वो हमें दिखाए होंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है, हमें मानना चाहिए कि अगर वही बात कि अगर कोई दवा एक्सपायर हो गई हो तो उसे हटा करके हमें नई दवा का प्रयोग करना चाहिए। और आरजेडी बीजेपी जेडीयू इस तीनों ने मिल करके बिहार को बुरी तरह से लूटा है। बिहार जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में है, तो अब हमें नई दवा की प्रयोग करनी चाहिए। अगर ये गलत होता है तो हम इसका भी विरोध करेंगे। हमें लोग बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। उसका विरोध किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर उसके काम बढ़िया हैं तो उसे सराहा जाएगा, काम खराब है तो भाई सवाल तो उठेंगे सत्ता पर, जो शीर्ष पर रहेगा सवाल उसी पर उठेगा। जय हिंद, जय बिहार, जय जन सुराज। जय जन सुराज।